ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। विद्यालय में मनाया गया बैगलेस सुरक्षित शनिवार। सड़क दुर्घटना में बीसीपीएम घायल। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया गृह भ्रमण। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट। और गोपालगंज बार एसोसिएशन का चुनाव प्रचार शुरू। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार मई माह के तीसरे शनिवार को मांझा प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा में चेतना सत्र के बाद प्रधानाध्यापक और बाल प्रेरकों के नेतृत्व में योग एवं व्यायाम कराया गया। उसके बाद सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत विषय वज्रपात एवं ठनका तथा चक्रवाती तूफान और आंधी से होने वाले खतरे एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी फोकल शिक्षक विनोद कुमार मांझी के द्वारा बच्चों को दी गई। इस दौरान क्या करें क्या न करें तथा कैसे बचाव करें सभी बिंदुओं पर जानकारी देते हुए बच्चों का मॉक ड्रिल कराया गया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक लोकेश कुमार ने बच्चों को बताया कि गर्मी के दिनों में आंधी तूफान का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में बच्चे अगर खुले में हो तो पेड़, बिजली के खंभे, कच्चे मकानों, बगीचे आदि जगहों पर जाने से बचें। विद्यालय आने जाने के दौरान अगर आंधी तूफान की चपेट में आते हैं तो झुंड में एक दूसरे का हाथ पकड़ बैठ जाएं और स्कूल बैग से चेहरों को ढक लें। अगर वज्रपात की संभावना हो तो अलग अलग होकर उकड़ू की स्थिति में बैठ जाएं। बच्चों को अपने अपने घरों पर तड़ित चालक बनाने एवं लगाने की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। जानकारी में ही समझदारी है शब्द के कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीसीपीएम सुनील कुमार चुनाव कार्य के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए मांझा से गोपालगंज जा रहे थे। इसी बीच मांझागढ़ थाना क्षेत्र भवानीगंज गांव के समीप एक आवारा कुत्ता काटने के लिए बाइक का पीछा करने लगा। कुत्ता का पीछा करते देख भागने के क्रम में बाइक का नियंत्रण खो जाने के कारण बाइक से गिर गए, जिसकी वजह से घायल हो गए। घायल अवस्था में ग्रामीणों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांझा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। विभागीय निर्देशानुसार मांझागढ़ प्रखंड अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाएं तथा सहायक बीएलओ के पद पर कार्य कर रही सेविकाओं के द्वारा घर घर जाकर गृह भ्रमण करते हुए मतदाताओं से जानकारी ली जा रही है कि मतदाता पर्ची मिली है या नहीं। जानकारी लेने के बाद मतदाता पर्ची वितरण संबंधित रिपोर्ट विभाग को सुपुर्द की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर मतदाता पर्ची से वंचित मतदाताओं को मतदाता पर्ची उपलब्ध कराया जा सके, ताकि 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दिन मतदाताओं को मतदाता पर्ची के लिए भटकना नहीं पड़े तथा समय से मतदान कर सके, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाकर मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण करते हुए पुनः मिंज स्टेडियम में पहुंची। वहीं जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने लोगों से अपील किया कि लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें। शनिवार को लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न प्रकार के मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वीप गतिविधि के तहत जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, एनसीसी, स्काउट गाइड, छात्र छात्राओं ने भ्रमण किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने मिंज स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाई और प्रभात फेरी में शामिल लोगों के साथ पैदल शहर का भ्रमण किया। प्रभात फेरी के माध्यम से जिले के मतदाताओं को 25 को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने कहा कि जिले में छठे चरण में मतदान है, इसको लेकर हम लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रभात फेरी निकाली गई है। मतदाताओं से अपील की कि 25 मई को घर से निकलकर सारे परेशानियों को दूर करते हुए बूथ पर जाएं और 100% मतदान करें। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र में भुआली टोला गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष से महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। परिजनों और पुलिस ने सभी को इलाज के लिए गोपालगंज के सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की पहचान हेमू राम की बेटी सीता कुमारी, पत्नी गौरी देवी,
बेटा रोहित कुमार, अजीत कुमार और अर्जुन राम के रूप में की गई है। घटना को लेकर घायल हेमू राम ने बताया कि पटीदारों के बीच पहले से ही जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार को कुछ लोगों ने जमीन पर गाय बांधने के लिए खूंटा गाड़ना शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर लोगों ने लाठी से पिटाई कर दी और सीता कुमारी को चाकू मार दिया, जबकि अन्य लोगों को भी लाठी से हमला करके घायल कर दिया। घटना के बाद डायल 112 की मदद से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने सभी को शांत कराकर गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिसकर्मी राजेश्वर कुमार ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर मारपीट की सूचना मिली थी। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज में बार एसोसिएशन के 28 पद पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। साथ ही अधिवक्ता मतदाता से मिलकर अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताकर साथ ही एक बार मौका देकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आगामी होने वाले चुनाव में करीब 1000 अधिवक्ता मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। इस चुनाव में कुल 28 पदों के लिए होने वाले चुनाव में करीब 1000 मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बता दें कि 3 अध्यक्ष, 8 उपाध्यक्ष, 7 संयुक्त सचिव, 8 सहायक सचिव, 2 कोषाध्यक्ष, 2 अंकेक्षक, 6 वरीय कार्यकारिणी, 4 पुस्तकालय सदस्य, 11 कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए चुनाव होंगे। वहीं बार एसोसिएशन की चुनाव की चर्चा होते ही बार में रौनक बढ़ गई है। चुनाव नजदीक आते ही उम्मीदवारों ने स्वयं प्रचार आरंभ कर दिया है। दिन भर बार में प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। अधिवक्ताओं के चैम्बरों में पहुंचकर प्रत्याशी अपनी योजना के बारे में बता रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं के बीच भी प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। किस प्रत्याशी को वोट दिया जाए, इस बारे में अधिवक्ता विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लड़ाके अपने अपने गुना भाग करने में लग चुके हैं। कोर्ट के अलावा प्रत्याशी अधिवक्ताओं के घर जाकर भी संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं एक बार फिर अपना भाग्य आजमाने के लिए बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और प्रभारी अध्यक्ष विमलेंदु कुमार द्विवेदी और अध्यक्ष पद के लिए सचिव शैलेंद्र तिवारी ताल ठोक रहे हैं। विमलेंदु कुमार द्विवेदी ने भी जनसंपर्क अभियान शुरू किया और मतदाताओं से वादा किया कि उनका जो भी समस्याएं होंगी उसे हर हाल में हल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा काम और सहभागिता को देखते हुए मतदाता मुझे सहयोग कर अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएंगे। अपने कार्यकाल में हमने किसी भी अधिवक्ता को निराश नहीं किया है, इसलिए चुनाव जीतने के बाद अधिवक्ताओं को होने वाली जो भी परेशानियां होंगी उसे हल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो हमारे अभिन्न अंग है लिपिक, उन्हें भी होने वाली परेशानियों से मुक्ति दिलाई जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विद्यालय में मनाया गया बैगलेस सुरक्षित शनिवार। सड़क दुर्घटना में बीसीपीएम घायल। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया गृह भ्रमण। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। और गोपालगंज बार एसोसिएशन का चुनाव प्रचार शुरू। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।